तो रैपिड रेल का इंतजार जिसको था, समझिए कि वो मुराद पूरी हो गई है। हम लोग इस समय रैपिड रेल के अंदर हैं और बहुत जल्द इसका पहला सफ़र शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आखिर रैपिड रेल दिखती कैसी है, कैसे इसके कोचेज़ हैं, कैसे इसमें यात्रियों के लिए बैठने की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, और क्या ये कोचेस अपने आप में नायाब हैं और किस तरीके से बाकी कोचेस से अलग है। तो पहली तस्वीर अगर आप देखें, जहां पर मैं बैठा हूं, इस तरह की कोचेस में आपको कहीं भी ऐसी फैसिलिटी देखने को इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अमूमन अगर हम बात करते हैं मेट्रो की, तो मेट्रो में जो है वो कहीं ना कहीं स्टील्स की जो हैं वो चेयर होती हैं। लेकिन यहाँ पर चेयर जो दी गई हैं वो ऐसे, जैसे कि मानो कि आप किसी सोफे पर बैठकर आराम से सफ़र कर रहे हो। बीच में यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है जिस पर हाथ रखकर आप आराम से बैठ सकते हैं, और ये कंफर्ट तरीके की एक सिटिंग अरेंजमेंट होगी जो आपको समझाएगी कि आखिर किस तरीके से बेहतर सुविधाओं को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप देखिए, आमतौर पर आपने कोचेज़ में देखा होगा कि यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर कोशिश की गई है रैपिड रेल में कि कहीं ना कहीं जब भी आप दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र करेंगे तो ऐसे में उस परिस्थिति के अनुसार से आपको यहाँ पर सामान रखने की स्थिति में कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए बाकायदा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस समय इसमें ये चीज़ को इन्वॉल्व इसलिए किया गया है कि सामान ऊपर की तरफ से यात्री आसानी से रख सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इन स्क्रीन्स को अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इन स्क्रीन्स में स्टेशंस के नाम आते रहेंगे, यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, यहाँ टाइमिंग और कौन सा स्टेशन आने वाला है, कौन सा स्टेशन जाने वाला है, किस स्टेशन पर कितनी देर में रैपिड रेल पहुंचेगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इन स्क्रीन्स में डिस्प्ले होती रहेगी। अमूमन आपने देखा होगा कि मेट्रो के अंदर भी जो है वो अब स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इन स्क्रीन्स के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचने वाले यात्रियों को ये पता चल जाता है कि अगला स्टेशन कौन सा है, और बाकायदा अनाउंसमेंट भी होता है। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई हैं वो समझाती हैं कि थोड़ी बहुत सही, लेकिन रैपिड रेल मेट्रो की फैसिलिटीज़ को कहीं ना कहीं मेल खाती नजर आती है। आप देखेंगे यहाँ पर मेट्रो में अमूमन आपने देखा होगा कि डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में स्टेशंस के नाम लिखे होते हैं। सेम स्थिति यहाँ पर होगी, यहाँ भी स्टेशंस के नाम लिखे गए होंगे। अब इसके अलावा अगर आप सोचें, एक बड़ी सीट हमने आपको दिखाई, अब एक छोटी सीट भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सीट दी गई है, और ये इस तरीके के सेटिंग अरेंजमेंट आपने मेट्रो में नहीं देखा होगा। ये अमूमन होता क्या है कि जो टू चेयर गाड़ियाँ होती हैं, खासकर रेलवे की शताब्दी, वहाँ पर इस प्रकार के सेटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते होंगे। और कंफर्ट जोन की बात करें तो बेहद आरामदायक ये चेयर्स हैं जो समझाती हैं कि यात्रियों की सुविधाओं का खासकर ध्यान रखा गया है। अब आप देखेंगे कि जैसे मेट्रो में चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी दिए गए हैं, और ये कोचेज़ जिनके वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे नॉर्मल कोचेज़ हैं और इसमें सभी सुविधाओं का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी ऊपर सामान रखने की व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में कोशिश रैपिड रेल में ये रहेगी कि दिल्ली से मेरठ तक का जो लोग भी सफ़र करते हैं उनका सफ़र आरामदायक हो, बेहतर हो, सुविधाओं से परिपूर्ण हो, कोच में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं तमाम फैसिलिटीज़ को इसमें जोड़ा गया है। तो इस समय हम लोग ड्राइवर के केबिन में हैं और यहाँ से आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। आगे ट्रेन कैसे जाएगी, किस रास्ते पे जाएगी, यहीं से सब ऑपरेट होगा। तो पहले कैमरेज के माध्यम से आप समझिए, यहाँ पर 2 कैमरे दिए गए हैं। ये अमूमन बताता है कि आखिर डोर ओपन हुए हैं या फिर डोर खुले हुए हैं, और शायद यही समझाता है कि जब डोर बंद हो जाएंगे उसके बाद ही आगे डेस्टिनेशन पर बढ़ने के लिए ड्राइवर कहीं ना कहीं रेल को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं तमाम कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिए गए हैं। कोशिश यहाँ पर यह की गई है कि हाईटेक तरीके से यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर किलोमीटर दिखा हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से जिस स्पीड को लगातार जो है वो रैपिड रेल पकड़ेगी, ये स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। आप देख सकते हैं 144, 216, ये स्पीड कहीं ना कहीं समझाती है। 220, 110 कहीं ना कहीं ये समझा रही है कि जिस तरीके से रैपिड रेल की गति को बताया गया है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये ट्रेन दौड़ेगी पटरी पर। ऐसे में सोच ये है कि हाईटेक तरीके से, बेहतर तरीके से, नई सुविधाओं के साथ यात्रियों का ध्यान रखा जाए, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। और थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा कि जो मेट्रो का पैनल होता है, जिस तरीके से वहाँ पर केबिन बना होता है, थोड़ी थोड़ी वैसी ही स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा
इसके जो आगे का मॉडल है वो आपको वंदे भारत या फिर कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन के हिसाब से बना हुआ नजर आएगा। और शायद यही वजह है कि इसको देखने वाले लोग अपने आप कहते नजर आ रहे हैं कि इससे बेहतर ट्रेन शायद ही किसी ने देखी होगी। रैपिड रेल में यात्रियों की सुविधाओं को दो तरीके से रखा गया है। पहली बात है कि अगर आपको नॉर्मल कोच में सफ़र करना है तो आप नॉर्मल कोच में भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर प्रीमियम फैसिलिटी भी दी गई है। एक तरीके से देखिए कि अगर आपको बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से सुविधाओं के साथ जो है सफ़र को आगे बढ़ाना है तो आप कहीं ना कहीं प्रीमियम कोच में भी सफ़र कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अगर आप प्रीमियम कोच को देखें तो इसमें जो है वो करीब सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो करीब 60 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल कोच की बात करें तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट 72 लोगों के लिए किया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप सीटों को देखेंगे तो कलर में आपको अंतर नजर आएगा। वहाँ पर आपको लाल रंग का कलर नजर आया था और यहाँ पर आपको ब्लू कलर का नजर आएगा कलर। लेकिन सीधे तौर पे इसमें फैसिलिटीज की अगर बात करूं तो बैठने के लिए जो लेग स्पेस है वो काफ़ी दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो जहां मैं बैठा हूं काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पर लेग स्पेस दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से, आराम से आप जो हैं वो दिल्ली से मेरठ तक के सफ़र को कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कोशिश ये की गई है रैपिड रेल में कि जो यात्री थोड़ा सा पैसा खर्च ज़्यादा कर कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेना चाहते हैं वो प्रीमियम कोच में भी सफ़र कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ नॉर्मल कोच के मुकाबले प्रीमियम कोच में ज़्यादा मिलेंगी, भले वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें या फिर अन्य फैसिलिटीज़ की बात करें। तो रैपिड रेल का फ्रंट किस तरीके से है वो आप देखिए। बिल्कुल आप कहेंगे तो शायद बुलेट ट्रेन अगर आप देखें तो वैसे ही इसको बनाया गया है या फिर थोड़ा बहुत वंदे भारत की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसको हाईटेक फैसिलिटीज़ के साथ रखा गया है। सबसे पहली बात ये रखी गई है कि अगर किसी मरीज को रैपिड रेल में मेरठ से दिल्ली पहुंचाना है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इसके अंदर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ट्रेन के अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो ऐसे में यात्री जो है वो सीधे ड्राइवर से बात कर सकता है। ये आप देख रहे होंगे बॉक्स, ये एक तरीके से पैनिक बटन के तौर पर आप कह सकते हैं। यहाँ स्पीकर है, ये टॉकबैक है और यहाँ से यात्री अपनी बात को बोलेगा। सामने की तरफ जो ड्राइवर होगा वो उसकी बात को सुनेगा और जो भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से वो फैसला लेगा। तो शायद ये हालात और ये समझदारी की बात अगर समझें तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ इस तरीके से बनाई गई हैं कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, हालात चाहे कैसे भी हों वो अच्छे सफ़र का आनंद ले पाएं। और शायद इस प्रकार की फैसिलिटीज़ उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है।